स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 13.2 का पार्ट 2। पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन देखे थे, आज 6 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। ना देखो पिछला वीडियो तो प्ले लिस्ट में देखिएगा, मिल जाएगा सारा वीडियो। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में है किसी बेलनाकार, यहाँ पे बेलन पढ़ रहे, ठीक है, बेलन का क्षेत्रफल। छठा क्वेश्चन हाँ बोला, एक लंबवृत्त बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 44 मीटर स्क्वायर है। देखिए लंबवृत्त बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 44 मीटर स्क्वायर। आगे बोला यदि बेलन का आधार का त्रिज्या 0.7 मीटर है, आधार का त्रिज्या यानी त्रिज्या r दिया हुआ 0.7 मीटर, तो ऊंचाई याद कीजिए h। हाइट यहाँ पे नहीं दिया हुआ, ये हाइट हमको निकालना है। देखिए बेहद एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल समझ में आ रहा है। वक्र किसको, ये साइड वाला क्षेत्रफल, ऊपर नीचे नहीं है ना, ऊपर नीचे को टोटल कहते हैं ना, ऊपर नीचे साइड सबको अगर निकालना रहता तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लिखा हुआ रहता। तो इसको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर और आर दिया हुआ है त्रिज्या। ऊंचाई निकालना है, कैसे ऊंचाई निकलेगा? तो देखिए जो चीज़ दिया हुआ है वहीं से काम बनेगा। बेलन का दिया हुआ है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 44 मीटर स्क्वायर, तो रहने दीजिए 44 मीटर स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं, तो इसके जगह में फॉर्मूला लगा देंगे 2πr/h बराबर दिया है 44। देखिए 2 होता है 2, पाई का मान होता है 22/7, आर दिया हुआ है देखिए 0.7। ऊंचाई नहीं है तो छोड़ दीजिए, ऊंचाई जो नहीं है उसको क्या कर सकते, कुछ कर नहीं सकते, ऊंचाई दिया ही नहीं है तो छोड़ देते हैं, एच को एच ही रहने देते हैं, कुछ नहीं है उसकी जगह है। काटिए, देखिए कट रहा 7 का 7, तो ये 0.1 हो गया। अब सबको गुना करके उधर फेंकिए तो 44 एच निकल जाएगा। एच हमको निकालना है तो एच को अलग करना होगा, एच के साथ ये सब कचरा है, इस सब को बॉर्डर पार कर देंगे, सबको उठा के उधर। तो चलिए पहले गुना कर लेते हैं, 22 दूनी 44, 44 और ये 1 है, 44 का 44, 1 अंगमात पॉइंट, तो यहाँ 4.4 हुआ और ऊंचाई h बराबर इधर है 44। हमको ऊंचाई निकालना है तो ऊंचाई को छोड़िए, बाकी इसको गुना में उधर जाकर हो जाएगा भाग। बॉर्डर पार होता है तो साइन चेंज हो जाता है, गुना वाला भाग, भाग वाला गुना, जोड़ वाला घटा हो जाता है, घटा वाला जोड़ हो जाता है। तो वही हुआ, ये गुना में है, ये दोनों बीच क्या है, कुछ गुना, गुना वाला उनने जाकर हो गया भाग। अब इसको काटिए, देखिए पॉइंट एगो हटेगा तो ऊपर एगो 0, ठीक। तो बचा नीचे 44, ऊपर भी 44, 44 का 44 एगो 0, तो हाइट आ गया 10 मीटर, ठीक। तो हाइट हमको पूछा था, ऊंचाई पूछा था, निकल गया ऊंचाई, कोई दिक्कत नहीं है। हटाते हैं, हटा। बहुत सारा क्वेश्चन करा चुके हैं, अब हम अपने से कोशिश किए होंगे तो अपने से भी बहुत सारा क्वेश्चन बन गया होगा, लेकिन फिर भी पहले बोल दी है एक भी क्वेश्चन अब नहीं छोड़ेंगे। कहे पिछले मरतबा छोड़े थे, अभी तक कमेंट करते रहते हैं कि काहे 1 ठो छोड़ दिए हैं, काहे 2 ठो छोड़ दिए हैं, इसीलिए एक को क्वेश्चन में नहीं छोड़ेंगे अब, चाहे कतनू आसान रहे कि कतनू हार्ड रहे। 7वां क्वेश्चन देखिए, वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास दिया, अंदरूनी व्यास, आंतरिक व्यास है ना, आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास यानी कि अंदरूनी व्यास, अंदर का व्यास दिया हुआ है कितना, 3.5 मीटर, 3.5 मीटर है ना, और यह 10 मीटर गहरा है। गहरा माने ऊंचाई, ऊंचाई है 10 मीटर। तो ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन हमको निकालना है आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है पहला में। दूसरा में 40 रुपया प्रति मीटर के दर से वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर करना है ना, वक्र पर, वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर करने का खर्चा निकालना है। देखिए ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। कुआं है, ठीक है, एक कुआं है, कुआं का आंतरिक व्यास यानी अंदर का कुआं, ये इस तरह से कुआं, तो अंदर का व्यास, अंदर। अब प्लास्टर तो अंदर ना होगा, बाहर थोड़ी होगा, तो अंदर का व्यास दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है, यानी कुआं का ऊंचाई गहराई कितना है वो दिया हुआ है। हमको निकालना है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आंतरिक यानी अंदर का वक्र का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कुआं में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही निकलेगा, इसे जमीन का नहीं निकालना, ऊपर का नहीं निकलेगा, क्योंकि प्लास्टर करना है तो कुआं का जमीन को तो प्लास्टर थोड़ी करेंगे, ऊपर में तो कोनो है ही नहीं, हवा है, तो उसको क्या प्लस्तर करेंगे, प्लस्तर होगा पूरा दीवार में, तो उसी को वक्र बोलते हैं, दीवार को ही वक्र कहते हैं। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देते हैं का आंतरिक वक्र पृष्ठ, किसका, कुएं का,
कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लग जाएगा 2 पाई आर एच। देखिए 2 पाई का मान होता है 22/7, आर दिया हुआ है। अच्छा आर नहीं दिया, देखिए व्यास दिया हुआ, व्यास किसको, त्रिज्या को कहते हैं। तो यहाँ से आर निकाल लेंगे, आर बराबर होता है व्यास बटा 2, तो त्रिज्या बटा 2 यानी कि 35, 3.5/2 होगा। तो आर की जगह लिख देते हैं 3.5/2। उसके बाद ऊंचाई देखिए 10 मीटर है, तो 10 मीटर। अब काटते देखिए 7 × 5 = 35 पॉइंट है, लगेगा 0.5 होगा है। हाँ खत्म कहानी इसका, ये 2 कट गया। चलिए जो बच गया गुना करिए, 22 × 5 कितना, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, एक अगमत पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, गुना इधर है 10, पॉइंट के बाद 0 मतलब कुछ नहीं होता है, तो 0 को घटाइए, 11 है और दही है, 11 दही 110 मीटर स्क्वायर पूरा कुएं का क्षेत्रफल निकल गया। हमको बोला है ना कि 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर के दर से 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर लग रहा है प्लस्तर करने में, तो टोटल खर्चा कितना होगा, 110 मीटर स्क्वायर का कितना होगा, 40 रुपया दिया हुआ है 1 मीटर का। तो खर्चा निकाल देते हैं, प्लास्टर करने का खर्चा है ना, तो प्लास्टर का खर्चा कितना हो जाएगा, देख एक का है 40, तो 110 का कितना, तो 110 से गुना कर दीजिए, सिंपल सी बात है, 11 चौके 44 और 2 0, 4,400 रुपया हो जाएगा। अब बस क्षेत्रफल निकाल कर, खर्चा है 40 रुपया 1 मीटर का, तो इतना मीटर का कितना होगा, तो 40 गुना इतना, यानी 11 चौके 44 हो गया और 2 0, 4400 रुपया लग जाएगा उस कुएँ को प्लास्टर करने में। अगला प्रश्न देखिए 8वां नंबर, गर्म पानी का चीज़, गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार पाइप है। अच्छा गर्म करने वाला कोई थर्मस है, उसका लंबाई माने वही ऊंचाई दिया हुआ है 28 मीटर और व्यास को डी लिखते हैं, तो डी दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। अच्छा 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में। चलिए तो कुल कितना पृष्ठ है, गर्म देने वाला कुल कितना पृष्ठ है ये बताना है, ठीक है। गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ कितना है, गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र, एक मशीन 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास बेलनाकार पाइप है, इसमें गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ कितना है। देखिए पाइप है, एक पाइप में पानी गर्म रखता है, तो पाइप का ये वक्र वाला भाग में गर्मी वाला पृष्ठ है, वही वाला में गर्म रखता है, पेंदी में और ढक्कन में नहीं है ना, ये वक्र वाला में। तो यहाँ भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो, लेकिन यहाँ पे देखिए इकाई ध्यान से देखिएगा, तो इकाई एगो मीटर में एगो सेंटीमीटर में है। जब भी क्वेश्चन में ऐसा रहे अलग अलग यूनिट अलग अलग इकाई, तो सबसे पहला काम है उसको बराबर करना, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में बदल देते हैं इसको, या सेंटीमीटर में, मीटर में ही बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.05 मीटर। 100 से भाग देंगे तब ना मीटर में बदला है, तो 100 से भाग देंगे तो 0.05 मीटर डायरेक्ट लिख दिए, ठीक। लेकिन ये तो डी नहीं निकला, व्यास, हमको तो त्रिज्या की जरूरत पड़ता है, तो त्रिज्या होता है व्यास बटा 2, तो व्यास इतना है बटा 2, तो ये इतना हो गया त्रिज्या, ठीक है। और ऊंचाई तक ठीक ठाक है। अब यहाँ निकाल दीजिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देना किसका, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 पाई का मान 22/7, आर देखिए कितना 0.05/2, ये आर है, और ऊंचाई है 28। काटते हैं, देखिए 2 और 2 तो कट गया, और ये 7 से कट गया, 7 चौके 28, बाकी बात जितना है सबको गुना कर देते हैं। ये 22 बच्चे कर दे, अच्छा 22 को अभी रहने दिए, 22 को रहने दिए, गुना इधर कर ली, 5 चौके 20, 2 अंक बाद पॉइंट थे, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक। अब ये गुना करते हैं, 22 दूनी 44 और लास्ट में वो 0 है, फिर 2 अंक बाद पॉइंट थे, यहाँ पॉइंट, तो इतना मीटर स्क्वायर गर्मी देने का सरफेस है उसके पास, उस बोतल में, पाइप में, ठीक। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर में 2 क्वेश्चन दिख रहा है, ज्ञात कीजिए। हाँ, एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी
का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया है तो व्यास है तो डी हम मानते हैं व्यास को, डी बराबर है 4.2 मीटर और ऊंचाई है 4.5 मीटर। देखिए 9 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। बोला एक बेलनाकार पेट्रोल टंकी बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठ, पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो एक टंकी है उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सबसे पहले तो हमको त्रिज्या निकालना है, त्रिज्या निकालिएगा तब कोनो निकलेगा। तो त्रिज्या माने आधा व्यास का, तो करिए आधा, 2 दूनी 4, 0.1, 2 1 2, तो 2.1 मीटर। उसके बाद निकालिए टंकी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोला है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, टंकी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फार्मूला हो जाएगा कौन, वही वाला 2πr जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। 2π का मान हो गया 22/7, r कितना है देखिए 2.1 गुना ऊंचाई है 4.5, ये कट रहा है 7 या 21 यानी 0.3, बाकी सब गुना करिए। 22 दूनी 44 गुना, यहाँ आप 3 से गुना कर देते हैं, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 8 = 13, 1 2 2 अंक बाद पॉइंट। अभी दोनों गुना करिए, 135 को 44, 4 × 5 = 20, 4 × 12 = 13, 14, 4 × 4 = 5 6, 0 4 6, तो आ गया कितना 0407, 2 अंक बाद पॉइंट, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर हो गया उसका क्षेत्रफल, ठीक। अब इसी का दूसरा, ये पहला क्वेश्चन है, इसी का दूसरा में क्या बोला है, दूसरा क्वेश्चन में अच्छा इसमें गुना एक बार 5 या 15, 4 × 12 = 13, ठीक है, 5 को 20, 4 × 12 = 13 14, 4 × 4, यहाँ थोड़ा यही ज़्यादा है, स्पीड बोर्ड में करते रहे, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो रहा है, हड़बड़ी में गड़बड़ी 9 5 इतना है 59.40। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसी का है, इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात यानी लोहा लगा होगा, यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया। बोल रहा है इसमें कुल टोटल कितना इस्पात लगेगा, ठीक है, इस्पात टोटल कितना लगेगा अगर इसमें 1/12 भाग जो है बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया, जितना इस्पात लिए थे उसमें से इसका उपयोग में 1/12 भाग जितना इस्पात है उसका 12वां हिस्सा खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्या छेद छाछ करने में टंकी बना रहे तो टूट टाट के कोना कोनी इधर उधर फेंकाएगा थोड़ा सा, तो वह 1/12 भाग फेंका जाता है। तो हमको बताना है कि टोटल कितना इस्पात इसमें लगेगा, लोहा कितना लगेगा, इतना ही सा है क्वेश्चन। तो देखिए टोटल बोला टंकी बनाना है, तो टंकी में तो ऊपरों नीचे बंद रहेगा पूरा टंकी, तो ये तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकला है, हमको कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ जाएगा। सेकंड के लिए क्या निकालेंगे, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, टंकी का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, टंकी का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ई वाला इतना बना दिए हैं तो इसी से कर देते हैं, ठीक है, ये 2πr/h ये वक्र वाला हो गया, इसी में जोड़ देंगे का 2πr², πr² का है 2πr², का ऊपर भी गोल नीचे भी गोल, तो दूगो वृत्त का क्षेत्रफल 2πr², ठीक है। और एक शॉर्टकट वाला फार्मूला से बन जाएगा, क्या होता था 2πr × r + h, तो इससे इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि आधा सोल्व कर चुके हम, यहाँ तक सोल्व कर चुके, तो यहाँ डायरेक्ट हम इसको पुट कर देंगे, ये इसका इतना आया है, बाकी खाली इसको सोल्व करना होगा, उसमें करेंगे तो शुरू से पूरा सोल्व करना होगा, तो थोड़ा सा ऐसा लगाना है कि कम समय में कम मेहनत में बन जाए। त्रिज्या है 2.1, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिए, 7 × 21, अब गुना करिए, ये 59.4 ये आया हुआ था, 22 दूनी हो गया 44 गुना, यहाँ 3 × 3, 3 दूनी 6, 2 अंक बाद पॉइंट है तो 0.63। अब ये दोनों गुना करते हैं 63 और 44, 63 और 44, 4 × 12, 4 × 6 = 24, 1 25, 2 5 2, 2 7 7 2, 2 7 7 2, 2 अंक बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट इधर है 49.4, 0 लगा देते हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ भी 2 अंक हो जाएगा, तो जोड़ने में आसान होगा, 0 और 2 हो गया 2, 7 और 3 10 11 हो गया, पॉइंट 7 और 9 9 10 11 17 हो गया, 17 का 7 हाथ में 5 2 7 और 8 87.12 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया पूरा क्षेत्रफल।
लेकिन बर्बाद हुआ है, 12वां हिस्सा बर्बाद इसका हुआ है। 1/12 भाग इसमें और जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो नष्ट इस्पात कितना होता है, नष्ट इस्पात लिख देते हैं शॉर्ट में। नष्ट इस्पात कितना, 1/12 भाग, किसका 1/12 भाग, तो जितना आया उसका ना। अच्छा, एक इसका 1/12 भाग नहीं कटेगा, ये तो कितना क्षेत्रफल लग रहा है टंकी बनाने में, कितना इस्पात लग रहा है वो है। हम टोटल जितना खरीदे, टोटल इस्पात जितना लाए, उससे 1/12 भाग ख़त्म होके तब इतना सा बचा था जो कि उसमें प्रयोग हुआ, ठीक है। तो उसमें पता नहीं है कि कितना इस्पात खरीदे, तो x मान लेना है, ठीक है। x का 1/12, तो x का 1/12 मैंने x का मैंने गुना 1/12, तो x/12 हो जाएगा, ठीक है। x/12, इतना लंबा कहा कर रही है, यहीं लिख दीजिए x/12, x/12 भाग नष्ट हुआ, ठीक है। तो कुल इस्पात को भी यहाँ पे लिख लेंगे, कुल इस्पात x मीटर स्क्वायर मान चलिए है, ठीक है। तब x मीटर स्क्वायर में x का 12 भाग 1/12वां भाग यानी इतना नष्ट हो गया। तो नष्ट हुआ इसका मतलब का टोटल लिए थे x मान के चल रहे, काहे कि नहीं पता कितना टोटल लिए हैं, तो x लिए थे जिसमें से नष्ट ये हुआ, ये नष्ट हो गया, तो बचा कितना, तो नष्ट हो करके और जितना बचा उससे बना था टंकी बना, तो टंकी बना है 87.12 से, तो 87.12 बच गया, ठीक है। नहीं पता था टोटल इस्पात कितना लिए, x मान लीजिए, और ये टंकी बनाने में इतना खर्चा हुआ, ठीक है। तो टंकी बनाने में ये खर्चा और 1/12 भाग बनाने में, छेद छाछ करने में 1/12 भाग नष्ट हो गया। तो 1/12 भाग नष्ट हो गया माने माइनस हो जाएगा, टोटल जितना लिए थे, टोटल x लिए थे, तो x में 1/12 भाग माइनस कर दीजिए, तो बचेगा कितना, ओरिजिनल जो इस्पात में लगा हुआ है। तो इस्पात में 87.12 मीटर है, तो वो बोला, ठीक। तो 1/12 ये x/12 है, एक लिख दिए x/12। अब इसको जोड़ घटाव करिए, भिन्न जोड़ है तो नीचे 1 लगा के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 12 और x, 12x माइनस x का x, और नीचे हो गया 12, इधर तो 87.12 है। 12x में एगो x घट गया तो बच गया 11 गो x, 12 भाग में है, इन्हें आके हो जाएगा इधर गुना करते हैं, बड़ा दिक्कत है गुना कर, चलिए करिए। चाहे एक बार और इसको इधर कर लेते हैं तब गुना करेंगे, 11 गुना में है, इन्हें आकर भाग दे लीजिए तब गुना करिए तो ठीक लगेगा। 11 7 77 78 79 80, 10 बच गया, 10 आगे बढ़ के ये हो जाएगा, 10 यहाँ बढ़ गया तो 101, तो 11 9 पॉइंट लगेगा, फिर 11 9 99, 101, 2 बचा 22, 11 दूनी 22, देखिए बहुत बढ़िया कट गया, ठीक है। ये कट गया, इसको बढ़िया से काटिएगा, ये बच गया इतना, इसको गुना करिए, 12 दूनी 24 का 4, हाथ में 2, 12 9 108, 9 10, 10 का 0, 110 का 0, हाथ में 11, 12 7 84, 84 कते बचा 11, 84 85 और 10 95, इतना मीटर स्क्वायर, और पॉइंट है 2 अंक बाद, 95.04 मीटर स्क्वायर टोटल इस्पात लेना पड़ेगा तब काम बनेगा, ठीक है। 95.04 मीटर स्क्वायर आगे से कोई दिक्कत नहीं है। और कितना क्वेश्चन है रे, 2 क्वेश्चन और है अभी, चलिए हटाते हैं इसको जल्दी से, कोई परेशानी नहीं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, आकृति में, वो आकृति दिया हुआ, आप एक लैंप शेड के फ्रेम देख रहे हैं, इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है, चलिए ठीक है, इसको पैक करना है। इस फ्रेम का आधार का व्यास दिया है 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 30 सेंटीमीटर, फ्रेम का ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों तरफ 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। याद कीजिए लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। 10 नंबर है, व्यास दिया हुआ है यानी डी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, बस ये 2 चीज़ दिया हुआ है। और इसमें बोला है ना कि जो बेलना है, जैसे ये बेलना है, इसको ढकना है, इसको ये बेलना है, ये वाला है, इसको कवर करना है, ठीक, कवर करना है इसको प्लास्टिक से या कपड़ा से कवर करना है। और कवर करने के लिए बोला है कि 2.5 मीटर कपड़ा एक्स्ट्रा लगता है, ये 2.5 मीटर लगेगा एक्स्ट्रा साँटने के लिए, ओवरलैप करने के लिए 250 मीटर एक्स्ट्रा कपड़ा लगता है। किधर 250 मीटर से, हाँ, दोनों ओर मोड़ने के लिए, दोनों ओर है ना,
दोनों ओर से मोड़ने के लिए 2.5 मीटर, इधरों से और इधरों से मोड़ने के लिए 2.5 मीटर कपड़ा की आवश्यकता, एक्स्ट्रा कपड़ा लगता है। तो बताना है कि इसमें कितना मीटर कपड़ा लगेगा। ऊपर मोड़ने के लिए खाली बोला है कि 2.5 मीटर मतलब बढ़ाना है। तो 2.5 मीटर अगर बढ़ेगा, ऊपर भी मोड़ने के लिए नीचे भी मोड़ने के लिए 2.5 मीटर बढ़ेगा, ठीक है। ऐसा मोड़ने के लिए जैसे ये पाइप है, इसमें ये कवर करके ऐसे यहाँ पे मोड़ देंगे, घुसिया देंगे 2-2 मीटर, 2.5 मीटर नीचे से भी ऊपर से भी। तो ऊंचाई यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या देखिए ऊपर से यहाँ पे ऊपर से 2.5 मीटर जा रहा है, यहाँ 2.5 मीटर, तो ये ऊंचाई जो है 2.5 मीटर बढ़ जाएगा। तो अतिरिक्त कपड़ा के कारण अतिरिक्त कैसे लिखाता है अतिरिक्त कपड़ा कितना लग रहा है 2.5 मीटर दोनों तरफ मोड़ने के लिए 2.5 मीटर। तो ऊंचाई टोटल कितना हो जाएगा 30 था और 2-2 मीटर एक्स्ट्रा लग रहा है, तो इसमें 2.5 मीटर, तो 2.5 मीटर जोड़ दीजिए, 2.5 मीटर, तो 2.5 5 और 30 35 सेंटीमीटर टोटल ऊंचाई कहेंगे, ठीक है। क्यों ऊंचाई समझ में आ रहा है ना, कपड़ा इसमें ढकना जैसे, तो यहाँ से यहाँ तक जब ऊंचाई हो उतने बड़ा कपड़ा लगता, अगर खाली इतने ढकना रहता तो 30 सेंटीमीटर रहते, 30 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। लेकिन बोल रहा है कि 2.5 मीटर ऊपर हो है मोड़ने के लिए, नीचे हो 2.5 मीटर, तो 2.5 मीटर ज़्यादा कपड़ा लेना, ऊपर भी 2.5 मीटर बढ़ाना, नीचे भी 2.5, तो ऐसे 2.5 जोड़ दी 5 हुआ 30, यानी 35 सेंटीमीटर टोटल ऊंचाई हो जाएगा कपड़ा का। और ये डी दिया हुआ है, तो डी से हम त्रिज्या निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा 20/2, यानी कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक। त्रिज्या तो कुछ नहीं होगा, क्या कि यहाँ मोड़ रहे थे, त्रिज्या में थोड़ी फैलेगा, त्रिज्या तो उतने रहेगा, त्रिज्या में एक्स्ट्रा कपड़ा, त्रिज्या में मोड़ा ढक नहीं रहा है, ढक रहा है ये वाला, तो त्रिज्या वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हाँ, अब निकालते हैं इसका। तो ढकने के लिए आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल लिख देते हैं, कपड़े का क्षेत्रफल शॉर्ट में, कपड़े का क्षेत्रफल बराबर का होगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h। 2 पाई का मान 22/7, r है 10 और ऊंचाई है 15, 35, 35 कट गया, 22 दूनी 44, देखिए गुना हुआ, 10 × 5 = 50 गुना है, जोड़ दिख रहा होगा आपको, हाँ 50 जैसा दिख रहा है, ये ना 50 है, 10 × 5 = 50, अब ज़्यादा हड़बड़ा गए हैं। 5 × 20, 5 × 20 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा लागी है ना, उसको ढकने के लिए। बेलन का क्षेत्रफल, लास्ट क्वेश्चन में बड़ा लंबा दिख रहा है। एक विद्यालय के विद्यार्थियों में से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों की गत्ते से बनाने और सजाने प्रतियोगिता भाग लेने के लिए कहा गया। प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया हुआ है। तो विद्यालय इसके लिए प्रतिभागी 35 प्रतिभागी थे, का दिया उसको लिखते, त्रिज्या दिया है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 10.5 सेंटीमीटर, ले ऊंचाई दिया 10.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया। तो बोला है ना कि ये मतलब कोनो प्रोग्राम हो रहा था कलमदान का गत्ता बनाने का प्रोग्राम, ठीक है। तो उसमें 35 प्रतिभागी भाग लिए, 35 जन भाग लिया और 35 जन गत्ता बनाया। तो उसके लिए कितना मने कितना कपड़ा का चीज़ लगेगा, ठीक है। कलम रखने के लिए कलमदान का, आउच, तो कलमदान रखने के लिए, तो देखिए कलमदान रखने के लिए पेनदान निकाल के देखा बंदा ना दे, तब ऐसा चलिए समझिए हाथ में ऐसा डुबा जैसा रहेगा ना, कलम इसमें रखेंगे, ऐसा गिर गया तो पूरा पैक रहेगा, ऐसा है। मतलब समझने का मतलब, कहने का मतलब है कि पेंदी भी रहेगा, है ना, पेंदी भी रहेगा ना इसमें, कलम रखने वाला है तो। ऊपर से नहीं रहेगा, ऊपर वो बंद रहेगा तो फिर पेनवा करने से ढुकाएंगे ऊपर खुला रहता है कलमदानी, ना ऊपर डूबा जैसा रहता है, गिलास जैसा, उसमें पेन रखा मेरा है वैसे ही, है ना। तो पेंदी है, पेंदी कहाँ कह रहा है कि पेंदियों का क्षेत्रफल निकालना होगा ना, नहीं तो फिर गड़बड़ा आ जाएगा। ऊपर नहीं है पेंदी, एक एक पेंदी है, 2 पेंदी रहता तो कुल फिर क्षेत्रफल निकालते, एक एक पेंदी है तो फिर उसका क्षेत्रफल देख, कलमदान का क्षेत्रफल, कलमदानी का
क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो 2πRh, 2πRh माने गोलका वाला निकल गया, ऊपरे का निकल गया दीवार है। लेकिन पेंदी भी है, तो पेंदी में क्या है, विरीत है, तो πr², 2πRh प्लस πr²। एक को पेंदी है, समझ में ना, ऊपर खुला है इसलिए एक को 2πr लगा दी, एक को πr² लगाए, नहीं तो 2πr² लगाते या फिर और एगो जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है उला लगाते। ठीक, तो 2/22/7 आर देखे करने हैं ये नार 3 गुना h 10.5 आई यहाँ प्लस पाई माने फिर से 22/7 गुना आर करने हैं 3 गुना 3, 2 × 3 का है को लिखे का है कि स्क्वायर है। हाँ अब काटते हैं, देखिए कट रहा कितना सुंदर, 7 1 7 3 गया 35, 7 5 35 खचाक से कट गया। अब जितना बचा उसको लिख देते, 22 दूनी 44 गुना 15 तिया 45, एक अंक बाद पॉइंट, इधर जोड़ा, इधर तो कटवे नहीं कर रहा है, बड़ा समस्या हो गया, छोड़िए मत काटिए। 3 तिया 9 दूनी 18 19/7, कितना बढ़िया गुना हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं कैसे गुना कर रहे हैं। 3 तिया 9 दूनी 18 का 8 हाथ में 1, 9 दूनी फिर से 18 और 1 19। तो थोड़ा सा गुना अब स्पीड करेंगे, इसे 10वां क्लास में 9वां क्लास में ऐसा लंबा क्वेश्चन में तनी गुना करते रहिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। इसमें स्पीड जितना कम हो उतना कम करना है, एक लाइन को लिखते नहीं रहना है, तो 2 पेज बन जाएगा एक। हाँ हो गया, उधर हो गया। अब इसको गुना करिए, और इसमें तो कोनो उपाय नहीं बुझा रहा है गुना करने का यहाँ डायरेक्ट, तो इसको फिर लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। इस यहाँ भी एक से गुना करने की जरूरत है, उसके बाद अपने हो जाएगा। देखिए 4 5 20, 4 4 16 17 18, ये वाला दोहरा जाएगा फिर, कहा कि 4 4 1 1 है। और इसको यहाँ कहाँ जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ के लिखिए ना, टाइम बचाना है। ठीक है, अभी से टाइम बचाना सीखिए, कंपटीशन में काम है टाइम बचाना। इसको भाग दीजिए 7 2 14 15 16 17 18 19, 5 बचा, ये 5 जाके यहाँ 58 हुआ, 7 8 56 पॉइंट 57 58, 2 बचा माने 21 हुआ, तो 7 तिया 21 मान लेते हैं, 20 हुआ तो 7 तिया 21 बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी जोड़ है तो जोड़ दीजिए, 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 होगा, इधर 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 होगा, और 2 में 9 जोड़ेंगे तो 12 होगा, है 2 में 12 होता है, जोड़ते रहिए कैसे 12 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये का चीज़ आया, एक ठोकना है यार, कई 35 प्रतिभागी है, 35 प्रतिभागियों द्वारा बनाए कलम दानी का क्षेत्र 35 जन बनाया है, तो 35 को इतना का जरूरत ना पड़ेगा, तो 35 गुना कर दीजिए, 2 2 6.3 गुना कर दीजिए 35 का। वक्त के हाथों में 35 गुना करिए, 2 2 6 3 को 35, 5 3 15 5 6 30 और 1 31, 5 दूनी 10 3 13, 5 दूनी 10 10 और 11, 3 3 9 3 6 18, 3 दूनी 6 7, 3 दूनी 6, 5 10 12 9 7 7 9 2 0 5 1 इतना मीटर स्क्वायर लगभग है। पॉइंट के बाद बोला थोड़ा सा इधर उधर होगा तो उसमें घबराना नहीं है, लगभग मान लीजिए उतना। ठीक है, या पॉइंट के बाद वाला को गायबो कर सकते हैं। पॉइंट के बाद 5 का काम मतलब कोनो मतलब नहीं, 7920 माने 7920 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, माने 7920 मीटर स्क्वायर। कपड़ा या गत्ता माने का चीज़ से बना रहे हो वाला चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा स्कूल को, है ना, और है का नहीं है। तो समझ में तो आइए गया होगा समझ में। तो समझ में जब आ ही गया है तो लाइक करने में का पैसा कटता है, बैलेंस करता है, का करता है समझ में नहीं आता है, ना कमेंट करता है ना लाइक करता है। लाइक और कमेंट करिए जल्दी से, और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों पर, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक, है ना, तब जल्दी पढ़ाएंगे ऐसे ही। अब शेयर और नहीं करिएगा तो फिर छूट जाएगा अभी, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर के। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज है 13 चैप्टर में, 13.8 तक है बाप को, इसीलिए एकदम गनगना के बता रहे हैं, तो इजी है। तो मिलते कल मिल जाएगा 13.32 था ना, तो 3 मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट।